औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम एंगल मालूम करके दिखाएंगे एक लाइन और प्लेन के दरमियान। फाइंड द एंगल बिटवीन ए लाइन एंड द प्लेन। प्लेन हमारे पास ये दिया गया है। इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं 253। चाहे आप इसको डी आर्स ऑफ द लाइन कह लें कि डी आर्स, बल्कि लिख ही देते हैं डी आर्स ऑफ लाइन एल, कि ये हमारे पास इसके डी आर्स हैं और उसी से हमने एक वेक्टर जो है वो बना लिया है। और नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन है हमारे पास गिवन है उसका नॉर्मल वेक्टर ये है। इसका एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जी का कोएफिशिएंट 1 1 1 हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम इसके दरमियान यानी प्लेन और इसके दरमियान जो है और लाइन और प्लेन के दरमियान एंगल थीटा हमने जो है वो डिफाइन किया हुआ है। और फाई जो है वो एंगल है बिटवीन द बी लाइन, जो बी लाइन और एन वेक्टर के दरमियान में, जबकि बी वेक्टर जो है वो लाइन के पैरेलल है। लाइन जिस लाइन का एंगल प्लेन के साथ फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके ऊपर बी वेक्टर, उस लाइन के ऊपर बी वेक्टर एक पैरेलल वेक्टर है जो उसके ऊपर लाई करता है। वो हमने यहाँ पे इसको कहा डी आर्स ऑफ द लाइन एल को ही बी वेक्टर कंसिडर कर लिया। उसके बाद अभी हमने लास्ट टाइम पे के एक लेक्चर के अंदर जो है फार्मूला ड्राइव किया था कि फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और एन वेक्टर हमारे पास क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और ये हमारे पास होगा क्योंकि ये टोटल एंगल जो है वो 90 है, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई/2 होगा। थीटा की एंगल बिटवीन ए लाइन एंड द प्लेन एम हमारे पास लिखा गया है। उसके अंदर से फाई फाइंड आउट किया, तो फाई इसको थीटा को उधर ले गए तो पाई/2 माइनस थीटा आ गया। उसके बाद फाई की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू फाई की वो हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी जगह। तो जब हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये फाई इधर, ये वाली वैल्यूज़ इधर सब्स्टिट्यूट की तो ये हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। उसके बाद फिर हमारे पास और इधर पाई/2 माइनस थीटा आ गया। कॉस को उधर ले गए तो कॉस पाई/2 माइनस थीटा, जिसको हम अल्फ़ा बीटा के फार्मूले से ओपन करें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो फिर हमारे पास इसका जवाब जो है वो साइन थीटा आ जाएगा। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फिर हमने थीटा साइन को दूसरी तरफ ले गए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास लिखी जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास हमने डॉट निकालना है, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एन वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट हमने लेनी है ताकि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो और एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ये देखें हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में ये हमारे पास हो जाएगा 1 × 2 1 + 1 × 5, क्योंकि ये आई जे के है, ये भी आई जे के है। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 × 1 5 × 1 3 × 1, तो हमारे पास इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर 10 के बराबर। और उसके बाद इनकी मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और उसके बाद चूँकि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके अंदर 1i यानी i प्लस जे प्लस के, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गई। और उसके बाद यानी ये 3 अंडर रूट आ गई। इसी सिमिलरली हमने बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास बी वेक्टर में आसानी के लिए आपकी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। 2i प्लस 5j प्लस 3k ये वेक्टर था हमारे सवाल के अंदर। तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली तो फिर ये हमारे पास 38 अंडर रूट आ गया। अब इसकी वैल्यू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 10 यहाँ सब्स्टिट्यूट की, एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो 3 अंडर रूट इधर सब्स्टिट्यूट की, ये हमारे पास, और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 38 इधर सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया जो कि हमने यहाँ पे डिग्री के अंदर लिया है। आप बल्कि इसको क्या कहते हैं यानी डिग्री के अंदर ही हमने यहाँ पे ले लिया है, लेकिन इसको रेडियन में जो है वो हमारे पास होना चाहिए। तो रेडियन के अंदर हमारे पास है जी पाई/2, रेडियन डिग्री नहीं सही, रेडियन ही सही है, रेडियन हमारे पास है। ये एंगल मालूम हो गया बिटवीन ए लाइन
एंड द प्लेन, क्योंकि थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन ए लाइन एंड द प्लेन।